नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश प्रकाश और आज हम बात करने जा रहे हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की। उत्तराखंड को जहां देवभूमि के नाम से जाना जाता है, वहीं उत्तराखंड को वीर सपूतों एवं वीरांगनाओं की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ कई वीरों ने जन्म लिया और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की। चंद्र सिंह का जन्म 25 दिसंबर 1891 में ग्राम रैनी सेरा मासो पट्टी चौथान थली सैंड जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ। उनके पिता का नाम जयलौर सिंह भंडारी था। 3 सितंबर 1914 को चंद्र सिंह भंडारी सेना में भर्ती होने लैंसडाउन पहुंचे और सेना में भर्ती हो गए। 1915 में चंद्र सिंह को अन्य गढ़वाली सैनिकों के साथ अंग्रेजों ने फ्रांस भेज दिया, जहां से वे 1 फरवरी 1916 को वापस लैंसडाउन आ गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही 1917 में चंद्र सिंह ने अंग्रेजों की ओर से मेसोपोटामिया युद्ध में भाग लिया। इसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई। उसके बाद चंद्र सिंह ने 1918 में बगदाद की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा कई सैनिकों को निकाल दिया और जिन्हें युद्ध के समय तरक्की दी गई थी, उनके पदों को कम कर दिया गया। इसमें चंद्र सिंह भी शामिल थे। इन्हें भी हवलदार से सैनिक बना दिया गया, जिस कारण इन्होंने सेना छोड़ने का मन बना लिया। परंतु उच्च अधिकारियों द्वारा इन्हें समझाया गया कि कुछ समय बाद इनकी तरक्की का ख्याल रखा जाएगा। उसके कुछ समय बाद इन्हें इनके बटालियन समेत 1920 में वजीरिस्तान भेजा गया, जिसके बाद पुनः इनकी तरक्की हो गई और इन्हें हवलदार बनाकर खैबर दर्रे के पास भेज दिया गया। उसी समय पेशावर में स्वतंत्रता संग्राम की लौ पूरे जोर शोर के साथ जल रही थी और उसी को कुचलने के लिए इन्हें 23 अप्रैल 1930 में पेशावर भेज दिया गया, जहां पठान संगठित होकर आज़ादी की निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए एकत्रित थे। अंग्रेज कैप्टन रैकेट द्वारा वहां पर तैनात गढ़वाल राइफल की 2/18 बटालियन, जिसका नेतृत्व चंद्र सिंह कर रहे थे, को निहत्थे सत्याग्रही पठानों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लेकिन चंद्र सिंह ने इन आदेशों को सीज फायर में बदलकर कहा, हम आज़ादी के दीवाने पर गोली नहीं चलाएंगे, पहले इन्हें भी हथियार दो, तब हम बहादुरी से इनका मुकाबला करेंगे। 12-13 जून 1930 पेशावर कांड के सैनिकों को मिलिट्री कोर्ट मार्शल द्वारा चंद्र सिंह को मृत्युदंड, 16 सैनिकों को सख्त लंबी सजाएं एवं 39 सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया। चंद्र सिंह पर गढ़वाल आने पर पाबंदी लगा दी गई और उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क कर दी गई। उसके बाद बैरिस्टर मुकंदी लाल ने चंद्र सिंह की पैरवी करते हुए अपने अथक प्रयासों से चंद्र सिंह के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। चंद्र सिंह को 14 वर्ष के कारावास के लिए एबटाबाद की जेल में भेज दिया गया। उसके बाद इन्हें अलग अलग जेलों में स्थानांतरित किया जाता रहा और बाद में इनकी सजा को और कम कर दिया गया और 11 साल के कारावास के बाद इन्हें 26 सितंबर 1941 को आज़ाद कर दिया गया। गढ़वाल में प्रतिबंध होने के कारण वह यहाँ वहाँ भटकते रहे और अंत में गांधी जी से मिलने वर्धा चले गए। गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित हुए। कहते हैं गांधी जी ने इन्हें वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम देकर सम्मानित किया और उसके बाद यहीं से चंद्र सिंह को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से संबोधित किया जाने लगा। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि मुझे ऐसे कुछ और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मिल जाते तो भारत कब का स्वतंत्र हो जाता। भारत छोड़ो आंदोलन में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गढ़वाल के युवाओं का नेतृत्व करते हुए सक्रिय भूमिका निभाई। परंतु 8 अगस्त 1942 को चंद्र सिंह गढ़वाली फिर गिरफ्तार कर लिए गए। 1945 में चंद्र सिंह गढ़वाली को आज़ाद कर दिया गया। 1957 में इन्होंने कम्युनिस्ट के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, परंतु इन्हें सफलता नहीं मिली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का महानायक कहा जाता है। 1944 में भारत सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। 1857 के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में यह सैन्य विद्रोह की सबसे बड़ी घटना है। लैंसडाउन में इनकी मूर्ति स्थापित की गई है। 1 अक्टूबर 1979 को नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने अंतिम सांस ली। आज उनके नाम के कई विद्यालय, योजनाएं, सड़कें एवं पार्क हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को हमारा कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड लाइव का मुख्य उद्देश्य है उत्तराखंड की बोली भाषा, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक स्थलों, तीज त्योहारों एवं महान हस्तियों का प्रचार प्रसार करना। अतः आपसे अनुरोध है, आप भी हमारे इस उद्देश्य में अपनी भागीदारी निभाएं। दोस्तों, हमारा जो भी प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगे उसे लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें और आगामी प्रोजेक्टों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।